कि अधिकांश हिंदू तीर्थ स्थल पहले कभी बौद्ध मठ थे। अभी भी 8वीं शताब्दी तक बद्रीनाथ धाम बौद्ध मठ था। इसलिए कि मैं गड़ा मुद्दा उठाने में यकीन नहीं करता। मैं किसी एक धर्म का ठेकेदार नहीं हूं। मैं सभी धर्मों में आस्था रखता हूं। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। ये स्वयंभू समाजवादी सियासी पुरातत्ववेत्ता हैं जिन्होंने 13 सदी पुराने उस कथ्य को तथ्य के साथ खोजने का दावा किया है जिसके केंद्र बिंदु में हिंदुओं की आस्था है, जिस पर 100 करोड़ से ज्यादा सनातनी श्रद्धालुओं की अटल श्रद्धा है, जिसके दर्शन भर से समस्त पापों से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होने की दृढ़ मान्यता है। वेदों और पुराणों में जिस 4 धाम का जिक्र है उसके अस्तित्व पर उस स्वामी प्रसाद मौर्य ने सवाल उठाया है जो विवादित बयान देने के लिए विख्यात हैं। अधिकांश हिंदू तीर्थ स्थल पहले कभी बौद्ध मठ थे। उनको तोड़ करके हिंदू तीर्थ स्थल बनाए गए हैं। अभी भी 8वीं शताब्दी तक बद्रीनाथ धाम बौद्ध मठ था। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 27 वर्षों से दखल रखने वाले स्वामी मौर्य के इस बयान पर कैसे सियासी भूचाल आया हुआ है, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे, मगर उससे पहले जान लीजिए कि स्वामी मौर्य ने 4 धाम वाले विवाद का पहला अध्याय 26 जुलाई को लिखा था, जब वो ज्ञान व्यापी पर ज्ञान दे रहे थे। आज़ादी के दिन जिसकी जो स्थिति रही है उसे यथास्थिति बनाए रखना चाहिए, जिससे कि हमारा भाईचारा बना रहे, आपसी सौहार्द बना रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई की बात की गरिमा बनी रहे। और यदि ईसाई जांच की बात चलती है तो ज्ञान मस्जिद की ही क्यों? जितने भी हिंदू धर्म स्थल हैं उसके पहले उनकी क्या स्थिति क्या थी, इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि मैं जानता हूं कि अधिकांश हिंदू तीर्थ स्थल पहले कभी बौद्ध मठ थे। उनको तोड़ करके हिंदू तीर्थ स्थल बनाए गए हैं। ज्ञान वापी को लेकर धारा प्रवाह बोलते बोलते स्वामी मौर्य ने सबसे पहले 4 धाम में से एक धाम का जिक्र किया। तभी उन्होंने विकिपीडिया से उधार लेकर बद्रीनाथ धाम को लेकर बौद्ध मठ वाला ब्रह्म ज्ञान बांचा। विकिपीडिया उठा के देख लीजिए, अभी भी 8वीं शताब्दी तक बद्रीनाथ धाम बौद्ध मठ था। आदि शंकराचार्य ने उसको बौद्ध बद्रीनाथ हिंदू धर्म मठ बनाया। बद्रीनाथ वाले विवाद को उन्होंने कैसे आगे बढ़ाया, ये विस्तार से जानने से पहले जान लीजिए कि विवादों का अखंड अध्याय लिखने वाले स्वामी मौर्य ने जिस बद्रीधाम को 8वीं शताब्दी में बौद्ध मठ बताया है उसके बारे में मान्यता है कि वो भगवान विष्णु के 24 अवतारों में पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली जनपद में है। यह मंदिर अलकनंदा के दाहिने तट पर स्थित है, जहां पर भगवान बद्रीनाथ जी की शालीग्राम पत्थर की स्वयंभू मूर्ति की पूजा होती है। इस धाम का वर्णन स्कंद पुराण, केदारखंड, श्रीमद्भागवत आदि अनेक धार्मिक ग्रंथों में आया है। सनातनी मान्यताओं के मुताबिक भगवान विष्णु ने नारायण रूप में सतयुग के समय यहाँ पर तपस्या की थी। बद्री धाम में जो मूर्ति है वो अनादिकाल से है और अत्यंत भव्य एवं आकर्षक है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 8वीं सदी के बाद आदिगुरु शंकराचार्य ने मंदिर बनवाया। जहाँ तक इनका केदारनाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी का है तो ये आदि शंकराचार्य के इस्टेब्लिश्ड किए हुए तीर्थ हैं एक तरीके से। बौद्ध मठ की संरचना को देखते हुए, उसकी बिल्डिंग की संरचना को देखते हुए यदि हम बद्रीनाथ, केदारनाथ या ये आपके जगन्नाथपुरी या रामेश्वरम की वो करते हैं तो ये किसी भी तरीके से उस पैरामीटर्स में नहीं आते। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामेश्वरम को भी बौद्ध मठ बताया है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार भगवान राम रावण से युद्ध और लंका पर विजय पाने के बाद भगवान शिव की पूजा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस जगह पर शिवलिंग की स्थापना की थी। तब से इसका नाम रामेश्वरम पड़ा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार रावण एक ब्राह्मण था और ब्राह्मण को मारने का दोष भगवान राम कम करने के लिए महादेव की पूजा करना चाहते थे। समुद्र की रेत को मुट्ठी में उठाकर शिवलिंग का निर्माण किया और श्री राम ने उसकी पूजा की।
हनुमान जी के द्वारा जो कैलाश पर्वत से शिवलिंग लाया गया था उसे यहीं पर स्थापित कर दिया गया। इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी के बाद से शासकों द्वारा किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद ने इस मंदिर में पूजा अर्चना की थी। ये 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है जहां शिव की पूजा ज्योतिर्लिंगम के रूप में की जाती है। स्वामी मौर्य ने उस जन्नाथपुरी को भी बौद्ध मठ करार दिया है जो हिंदुओं की आस्था के शीर्ष पर स्थापित है, जो हर साल निकलने वाली रथ यात्रा उत्सव दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध है। हालांकि इस मंदिर के हिंदू मान्यता और स्वामी प्रसाद मौर्य के दावों के बीच इतिहासकारों का क्या कहना है उसे समझिए जरा। बौद्ध मठ होने का प्रश्न इसलिए भी नहीं उठता है क्योंकि मठों के भीतर विशेष रूप से गुरु और शिष्य अध्ययन और अध्यापन का कार्य किया करते थे। वह पूजा का केंद्र बिंदु कभी नहीं रहा। 4 धाम में से इन्हीं 3 धाम की धार्मिक नींव पर जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने सवाल उठाया तो बवाल खड़ा हो गया। सबसे पहले उस देवभूमि के मुख्यमंत्री ने स्वामी मौर्य की मंशा पर सवाल खड़ा किया जहां बद्री धाम अवस्थित है। जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान आया है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और वह जिस गठबंधन के वो हिस्से हैं ये स्वाभाविक है कि उनका बयान इस प्रकार का आना ही है, लेकिन उनके नाम के आगे स्वामी हैं, कम से कम उनको ऐसे बयान देने से पहले सोचना चाहिए। इतना ही नहीं, धर्मगुरुओं ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के दावों पर सवाल खड़ा किया है और बद्री धाम को बौद्ध मठ से जोड़ने वाले बयान को विशुद्ध सियासी करार दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी न तो धर्मशास्त्र के विद्वान हैं, न ही इतिहास के विद्वान हैं। वो राजनीतिज्ञ हैं और राजनीति को चमकाने के लिए बीच बीच में ऐसे बयान देते रहते हैं जिससे हम हिंदुओं की, सनातन धर्मियों की भावनाओं पर बार बार ठेस लगती है। जब चारों तरफ से हमला शुरू हुआ, जब विवाद बढ़ा तो स्वामी मौर्य ने विकिपीडिया से आगे साहित्यकार वाले स्रोत खोजकर मीडिया के सामने प्रकट हुए। उन्होंने राहुल सांकृत्यायन का नाम लेकर अपने तर्कों की दीवार को थोड़ी और ऊंचा किया। महापंडित राहुल सांकृत्यायन जिन्होंने पूरे विश्व का भ्रमण किया, वो बद्रीनाथ धाम जाकर के वहां जो कुछ भी उन्होंने देखा, हिमालय परिचय 1 राहुल सांकृत्यायन, इसमें उन्होंने लिखा है इस प्रकार, इसमें संदेह नहीं रह गया कि मूर्ति बुद्ध की है। ऐतिहासिक तथ्यों के लिए साहित्यकारों का पन्ना पलटने वाले या कहिए कि विवादित अध्याय लिखने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षित हैं और तमाम सियासी दलों से दीक्षित हैं। उन्होंने सियासी संत और हिंदुओं के महंत दोनों को कुछ यूं जवाब दिया। हर मंदिर में, हर मस्जिद में मंदिर खोजेंगे तो स्वाभाविक रूप से हर मंदिर में बौद्ध मठ खोजने वाले भी आपको चुनौती देने के लिए आ जाएंगे। लेकिन मंदिर में बौद्ध मठ खोजने वालों के लिए एक नहीं, सैकड़ों ऐतिहासिक साक्ष्य हैं। छिपाने से अच्छा है सच को स्वीकार करें। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयान पर अड़े हुए हैं तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि स्वामी के बयान में राजनीतिक विचारों की मिलावट है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब से चुनाव हारे हैं वो जो है विचलित हो गए हैं, चर्चा में आने के लिए इस तरह की उलूल जुलूल बातों को कहते हैं। विशेष करके ये जो है हिंदू देवी देवताओं के प्रति इस तरह के बयान देते हैं जिससे वो चर्चा में बने। सिर्फ बीजेपी वाले ही नहीं आक्रामक हैं, बल्कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने बरसों तक जिस मायावती की छत्रछाया में अपनी सियासत को आकार दिया, वो भी उन पर सवाल खड़े कर रही हैं। मायावती ने ट्वीट कर कहा है कि स्वामी मौर्य चुनाव के समय धार्मिक विवाद पैदा कर रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी की घिनौनी राजनीति नहीं तो क्या है? बौद्ध व मुस्लिम समाज इनके बहकावे में आने वाले नहीं हैं। जब खुद बीजेपी में थे तब उन्होंने इसके लिए क्या किया? हालांकि मायावती के इन सवालों पर स्वामी प्रसाद मौर्य ये कहकर चुप्पी साध गए कि वो उनकी नेता रही हैं। हालांकि सच ये भी है कि 2021 में चुनाव हारने के बाद सियासी नेपथ्य में रह रहे स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर विवादित बयान देते रहते हैं।
इससे पहले स्वामी मौर्य ने ही राम और रामायण पर सवाल उठाया था। धर्म कोई हो उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन कोई धर्म विशेष वर्ग जाति को भी अगर अपमानित करने की बात करती है तो वो धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि गाली किसी लिए धर्म कभी न रहा है, न रहेगा, न होगा। तुलसीकृत रामचरितमानस में इस बात का जिक्र आया है, जहां पर जातियों को इंगित करते हुए अपमानित करने की बात की गई है। मेरी मांग है कि ऐसे आपत्तिजनक तथ्य जो किसी वर्ग जाति विशेष को अपमानित करते हैं उनको प्रतिबंधित किया जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य खुद को बौद्ध कहते हैं। उनके घर में बौद्ध की मूर्ति रखी हुई है, लेकिन शांति के सबसे बड़े संदेशवाहक के बगल में बैठकर वो अक्सर ऐसे बयान देते रहते हैं जिससे विवाद होता है। नवंबर 2022 में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि बीजेपी राम का सौदा करती है। 22 मई 2023 में कहा था कि गेरुआ वस्त्र पहनने वाले साधु संत आतंकवादी हैं। अब वो सीधे सीधे 4 धाम में 3 धामों के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। जाहिर है कि इतिहास का पन्ना पलटकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो ब्रह्म ज्ञान बांटा है, इससे विवादों का और ज्यादा विस्तार ही होगा।